जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जय जय जय। एक उद्यान में एक षोडशी सुंदरी की मृत काया पड़ी थी। उस काया पर उसके प्रेमी की दृष्टि पड़ी। वो विकल हो रहा था। हाय, जिसके पीछे मैंने अपने सारे सपने गढ़े थे वो चले गई। काश ये मेरी होती तो मैं उसके साथ अपने जीवन के सुख भोगता। एक वेश्या की दृष्टि पड़ी, मुख से निकला हाय, इतनी सुंदर काया, कल्प कुसुम रूप, इस अल्प वय में चले गई। कदाचित ये जिंदा होती, मेरे हाथ लगती तो मेरा धंधा बहुत अच्छा चलता। एक संत की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने कहा हाय, इतना सुंदर शरीर, ये दुर्लभ मनुष्य भाव व्यर्थ ही चला गया। काश ये जीवित होती तो संयम साधना का रास्ता अंगीकार कर अपना उद्धार कर सकती। मोक्ष मार्ग के अनुकूल शरीर को इसने यूं ही खो दिया। घटना एक, दृष्टि अनेक। दो की दृष्टि चर्म पर थी तो दोनों उसका उसी तरीके से मूल्यांकन कर रहे थे। संत की दृष्टि मर्म पर थी तो उन्होंने उसका वैसा मूल्यांकन किया। सवाल ये नहीं है कि हमारे सामने क्या है, सवाल ये है कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं। अगर हमारी दृष्टि अच्छी है तो बुराई में भी हम अच्छाई देख सकते हैं, और दृष्टि विकृत है तो अच्छाई में भी बुराइयां दिखती है। आज गुरुदेव एक बड़ा आध्यात्मिक मार्गदर्शन हम सबको दे रहे हैं। दमन चर्म चक्षु का हो, नमन ज्ञान चक्षु को। दमन चर्म चक्षु का हो, नमन ज्ञान चक्षु को। मतलब चर्म चक्षु का दमन हो और ज्ञान चक्षु को नमन हो। मतलब देह दृष्टि को गौण करो, आत्मदृष्टि को उद्घाटित करो। भौतिक दृष्टि से ऊपर उठो। जब तक तुम्हारी दृष्टि भौतिक बनी रहेगी, तुम्हारा साध्य केवल पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग होगा। जैसे तुम्हारी दृष्टि आध्यात्मिक होगी, आत्मदृष्टि से संपन्न हो जाओगे, तो तुम्हारे मन में वैराग्य का अंकुर फूटेगा। तुम्हारी दृष्टि में
एक आध्यात्मिक सुख होगा, भोगों से विरक्ति की दृष्टि होगी। अपने मन से पूछो कि मेरी दृष्टि क्या है। भौतिक दृष्टि जब तक तुम्हारे अंदर है, आध्यात्मिक उपलब्धि घट नहीं सकती। और जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण विशुद्धतया आध्यात्मिक हो गया, वो भौतिकता में कभी उलझ नहीं सकता। अपनी दृष्टि का मूल्यांकन करे। देह दृष्टि यानी चर्म दृष्टि, और आत्म दृष्टि यानी ज्ञान दृष्टि। 4 शब्द आज आप सबके बीच रख रहा हूं। चर्म, कर्म, मर्म और धर्म। साधारण से शब्द हैं। चर्म, कर्म, मर्म और धर्म। चर्म पर दृष्टि यानी देह दृष्टि, शरीर पर दृष्टि। जब तक शरीर पर दृष्टि है, तुम्हारा चित्त भोगोन्मुखी होगा। भोगों की तरफ तुम आकर्षित होगे, और यह हमारे लिए बंधनकारी है, दुखदायक है। इसे नियंत्रित करो, इसे मोड़ो। निज पर के देह का आकर्षण अंततः हमें उलझा के छोड़ता है। तो संत कहते हैं, चाम पर दृष्टि न हो, चर्म पर दृष्टि न हो, मर्म को पहचानो। जब तक चर्म पर दृष्टि होगी, तुम्हारा कर्म तुमसे बंधता रहेगा। मर्म दृष्टि होगी, तभी तुम कर्म से मुक्त हो सकोगे। अपने मन से पूछो, किसी पर भी दृष्टि जाती है तो तुम्हारे आंखों में क्या झूलता है? उसका ये रूप या अंदर का स्वरूप? रूप को देखोगे तो कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई सुंदर होगा, कोई असुंदर होगा, कोई सुरूप होगा, कोई कुरूप होगा, कोई आकर्षक लगेगा, कोई घिनौना लगेगा। ये किसका अंतर है? ऊपर का ना। स्वरूप को देखोगे तो सब वही चिद स्वरूप है। सब वही चिद स्वरूप है जो आज ऊपर से विकृत दिख रहा है, घिनौना दिख रहा है, बदरूप दिख रहा है, बदसूरत दिख रहा है, बदशक्ल दिख रहा है। ये तो ऊपर का चोला है ना। भीतर का तत्व, भीतर के तत्व को पहचानो। हमने सुना है कि एक राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र तत्वोपदेश देने के ख्याल से आए। अष्टावक्र एक बड़े आध्यात्मिक ऋषि थे। उनका पूरे इलाके में नाम था। ये ब्रह्म का उपदेश देंगे। अब अष्टावक्र के नाम सुनकर आसपास के जितने बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित थे, सब राजसभा में विशेष रूप से उपस्थित हुए। अब तक लोगों ने अष्टावक्र के बारे में केवल सुना था, देखा किसी ने नहीं था। अष्टावक्र आए, सभा पूरी जमी हुई थी, लेकिन जब अष्टावक्र आए तो कहते अष्टावक्र का शरीर बड़ा
बेडौल था, 8 जगह से टेढ़ा था, पांव रखते कहीं थे, रखाता कहीं था। जब वो दरबार में आए तो सारे दरबारी गण उनके इस विकृत रूप को देखकर जोर से हंस पड़े। अष्टावक्र ने आकर के अपना आसन ग्रहण किया। राजा जनक ने विनय पूर्वक उन्हें तत्वोपदेश देने के लिए निवेदन किया। अष्टावक्र ने कहा कि मैं ज्ञानियों की सभा में उपदेश देता हूँ, चमारों की सभा में नहीं। मैं ज्ञानियों की सभा में उपदेश देता हूँ, चमारों की सभा में नहीं। सब के सब स्तब्ध। राजा जनक की सभा को चमारों की सभा। जनक बहुत समझदार थे। इससे पहले कि कोई और प्रतिक्रिया करे, जनक ने दोनों हाथ जोड़े और कहे, महाराज अपराध माफ हो, अपराध क्षमा हो, पर ये हम जानना चाहते हैं कि ये राजसभा चमारों की सभा कैसे हो गई। राजन, आपकी दृष्टि में ये सब ब्रह्मज्ञानी होंगे, पर मेरी दृष्टि में ये सब महाअज्ञानी हैं। इन सब की दृष्टि चर्म पर है। इन्होंने मेरे बाहरी स्वरूप को देखा, स्वरूप को देखा नहीं। इस चमड़ी पर इनकी दृष्टि गई, इसीलिए मेरे इस विकृत रूप को देखकर ये सब के सब हंस पड़े। तो जिनकी चमड़े पर दृष्टि हो उसे मैं चमार कहूँ तो क्या बुरा है। जिसकी चर्म दृष्टि वो चर्मकार। अगर ये ज्ञानी होते तो मेरे इस रूप को नहीं देखते, मेरे स्वरूप को देखते, इस चर्म को नहीं देखते, मर्म को देखते हैं। सभी बड़े लज्जित हुए, सभी बड़े लज्जित हुए। बस हमें भी तो यही देखना है। जिस दिन वो मर्म बोध हो जाएगा, सारा आकर्षण ही खत्म, जीवन की दिशा ही पलट जाएगी। फिर ज्यादा कुछ कहने और करने जैसा शेष नहीं रहेगा। सच्चे अर्थों में आध्यात्मिकता की उपलब्धि भेद विज्ञान से होती है। और भेद विज्ञान का मतलब ही इतना है कि देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान। मैं देह नहीं चेतन हूं। बस अपने भीतर के चेतन तत्व को पहचानो, वो मर्म है। मर्म को जानो। मर्म की आंखों से ही मर्म को देखा जा सकता है। ये जो आंखें हैं, इन आंखों से भीतर का दर्शन नहीं हो सकता। चर्म की आंखें केवल चर्म को देखती है। इन आंखों से अंतर का दर्शन नहीं हो सकता। ये आंखें केवल बाहरी चीजों को देखती है। अंदर की आंखें खोलो। वो मर्म की आंख है, वो ज्ञान की आंख है। जिस पल वो आंख खुल गई, जीवन की दिशा बदल जाएगी। चर्म से लोग बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और वो आकर्षण उन्हें असंयम की ओर मोड़ता है। असंयम से कर्म बंधता है। लेकिन जैसे ही मर्म का बोध होता है, विरक्ति का भाव जागता है, संयम तत्व उमड़ता है और जीवन में धर्म प्रकट होता है। चर्म से कर्म है और मर्म में धर्म है। भगवान नेमिनाथ जब दीक्षा ले लिए तो कहते हैं उनके लघु भ्राता
राजुल पर आसक्त हो गए और उन्होंने अपना मनोभाव राजुल के सामने प्रकट कर दिया और कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, नेमी कुमार से भी ज्यादा सुख मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। राजुल ने रथनेमी से ये बात सुनी तो एक पल को स्तब्ध रह गई, लेकिन वह उसे बोध देना चाहती थी। उन्होंने कहा, राजुल ने कहा कि मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगी, पर एक काम करो, मुझे कुछ पेय लाकर दो। एक कटोरा दूध सामने लाके दिया। राजुल ने उसमें थूका, कटोरे को हाथ में लिया और उस कटोरे में थूका और थूक करके वो कटोरा रथनेमी की ओर बढ़ा दिया कि लो इसे पियो। थूक करके वो कटोरा रथनेमी की ओर बढ़ा दिया, लो इसे पियो। रथनेमी तमतमा गया, ये क्या, किसी की थूकी हुई दूध को कोई राजकुमार पी सकता है? ये पीने योग्य चीज है, तुम ये क्या कर रही हो, ये कैसा मजाक है? तो राजुल ने रथनेमी को संबोधते हुए कहा, रथनेमी बिल्कुल ठीक कहते हो, किसी की उगली हुई चीज को कोई सभ्य पुरुष नहीं खाता, उसका सेवन नहीं करता, लेकिन इसका सेवन करने में तुम्हें क्या हानि है? तुम तो मुझसे बड़ा प्रेम करते हो, मैंने थोड़ा सा ही तो थूका है। नहीं मैं ये नहीं ले सकता। तो राजुल कहती, रथनेमी जब मेरे द्वारा थूके जाने पर ये दूध तुम्हारे लिए अनुपसेव्य हो गया, तो नेमी कुमार की वागदत्ता होने के कारण मैं उनकी पत्नी हो गई, तुम्हारी भाभी हो गई, और उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो मैं उनकी ही थूक हूँ, उच्छिष्ट हूँ, तुम मुझे क्यों स्वीकार कर रहे हो? रथनेमी अंदर से हिल गया और तब राजुल ने उसे संबोधा, रथनेमी इस देह को मत देखो, आत्मा को पहचानने की कोशिश करो। देह का भोग तो अनंत जन्मों में अनंतों बार किया जा चुका, उससे भोगों की तृष्णा नहीं मिटती। अपनी चेतना का उपभोग करो। प्रेम भी करना है तो चेतना से प्रेम करो, आत्मा से प्रेम करो। दैहिक दृष्टि से ऊपर उठने की कोशिश करो, अपनी आत्मा को पहचानो। ये काया तो नश्वर है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी अविनश्वर आत्मा को पहचानने की कोशिश करो। रथनेमी अंदर से हिल गया, उसका चित्त विरक्त हो गया और कहते हैं रथनेमी ने भी फिर दीक्षा धारण कर ली। घटनाएं हैं, बहुत कुछ संदेश देती है हमें चाहिए कि हम अपनी दृष्टि की पड़ताल करें। 24 घंटे में मैं क्या सोचता हूं, क्या अनुभव करता हूं। जो लोग केवल शरीर के तल पर जीते हैं वे सच्चे अर्थों में धर्मी नहीं हो सकते। देह के तल से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीने वाला ही सच्चा धर्मात्मा होता है। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, दमन चर्म चक्षु का हो, नमन ज्ञान चक्षु को। उद्घाटित करे,
जीवन की वास्तविकता को समझने का संकल्प जगाए, दिशा बदल जाएगी। देह दृष्टि से कर्म बंधता है, इतनी समझ तो हो। लेकिन अनादि का ऐसा संस्कार जमा हुआ है कि उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं। किसी का भी थोड़ा सा सुंदर शरीर दिख जाए मन खिंच जाता है। यह असंयम है कि नहीं और आकुलता है कि नहीं? यदि तुम्हारी दृष्टि ज्ञान संपन्न होगी तो तुम्हारा मन कभी विकारी नहीं बनेगा, उसमें स्थिरता रहेगी, असंयम जीवन में नहीं आएगा। जिसकी गहन आवश्यकता है। इसलिए कह रहे दमन चर्म चक्षु का हो, नमन ज्ञान चक्षु को। बहुत लोगों को मैंने देखा है, बड़े धर्मात्मा हैं, स्वाध्यायशील हैं, पूजा पाठ करते हैं, गुरुओं की चरण सन्निधि में रहते हैं, दान धर्म का कर्म करते हैं, लेकिन दृष्टि निर्मल नहीं रखते। दृष्टि में पवित्रता नहीं है। सोचो ऐसे व्यक्ति का क्या हाल होगा। वो अंदर से खोखला है, उसका जीवन बेहाल है, वो कंगाल है। दृष्टि बदलना नितांत आवश्यक है, तभी हम अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। अन्यथा भोगों में रत रहते 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 हमने भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, काला न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों को नहीं भोग लिया, खुद को ही भोग बना डाला। काल नहीं गया, हम ही बीत गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए। ये उक्ति हमारे जीवन में चरितार्थ होती है। अगर अपने जीवन को वैराग्य से ओतप्रोत करना चाहते हो तो देह दृष्टि से हटकर आत्म दृष्टि, अध्यात्म दृष्टि को जागृत करो। ऊपर ऊपर की दृष्टि रखोगे तो भटक जाओगे, और देह दृष्टि अध्यात्म दृष्टि रहेगी तो कुछ नहीं होगा। देखो दृष्टि का क्या खेल होता है। दो भिक्षुक भिक्षा लेके लौट रहे थे। रास्ते में नदी पड़ी, उफनती हुई नदी थी। बारिश अधिक हो जाने के कारण नदी में उफान था। उस नदी को पार करते करते अचानक एक युवती उस नदी में बहने लगी। दो भिक्षुक थे, एक बूढ़ा था एक जवान। युवती को बहती देखकर जवान भिक्षुक ने पानी में छलांग लगा दिया। जवान भिक्षुक पानी में छलांग लगा दिया। वो तैरना जानता था और उस बहती हुई युवती को पकड़ करके किनारे लगाया। बूढ़ा भिक्षुक देखा तो अंदर अंदर आग बबूला हो गया। ये तो भ्रष्ट हो गया। उसने युवती को नदी के किनारे लाया, उसे लिटाकर उसके अंदर का पानी निकाला। वो कांप रही थी तो उसके ऊपर लेटकर उसने अपनी शरीर की ऊष्मा से उसे गर्मी दी, क्योंकि वहां और कोई साधन नहीं था। ये बूढ़ा भिक्षु तो अंदर ही अंदर खौल गया। ये क्या किया, ये भ्रष्ट हो गया। साधु होकर के युवती को छू लिया और देख तो सही उसके ऊपर लेट गया है। गुरु के पास जाकर के उसने शिकायत की।
गुरु के पास जाकर उसने शिकायत की, पर वो शिकायत बाद में की। जवान भिक्षु ने पहले ही गुरु चरणों में सब प्रकट कर दिया था। गुरु के सामने सारा वाकया पहले से पहुंच गया था। भिक्षु ने शिकायत की, गुरु ने कहा प्रायश्चित उसे नहीं तुम्हें चाहिए, प्रायश्चित उसे नहीं तुम्हें चाहिए। तुम्हारी आंखों में अभी भी वो युवती झूल रही है, पर उसकी दृष्टि में कोई युवती नहीं थी, एक पानी में बहता हुआ मनुष्य था, आत्मा थी। और उसने जो किया वो उस समय उसका धर्म था, उसने सही किया, उसके अंदर वो दृष्टि ही नहीं। और वो तो उस युवती को वहीं छोड़ भी आया, पर तुम अभी भी उसे अपने गले लगाए हो। प्रायश्चित के भागीदार तुम हो, क्योंकि तुम्हारी देह दृष्टि है और उसकी मर्म दृष्टि है। तुमने चर्म को देखा, उसने मर्म को देखा। उसने अपना धर्म निभाया और तुमने कर्म बांधा। जवान साधु ऐसा कर लेगा? हाँ, बात केवल इतनी समझने की है। गुरुदेव ने मुख माटी में बहुत अच्छी बात कही। वासना का संबंध न तन से है न वसन से है। वासना का संबंध न तन से है न वसन से है, अपितु माया से प्रभावित मन से है। जिसका मन विकृत उसका जीवन विकृत। उन्होंने दूसरे दिन उस शिष्य से कहा, छोटे भिक्षुक से, कि कल तुम भिक्षा भी उसके ही घर से जाकर लोगे, उसके ही घर जाके भिक्षा लोगे। अब तो वो बूढ़ा एकदम बौखला गया कि लगता है गुरु भी भ्रष्ट हो गया। ये जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। कहा इसको अकेले भिक्षा के लिए नहीं जाने देना। कहा नहीं, ये अकेले ही भिक्षा के लिए जाएगा, अकेले ही भिक्षा के लिए जाएगा। वो गया और उस युवती को ऐसा प्रबोधन दिया कि उसके अंतरंग में वैराग्य की लहर उत्पन्न हो गई और वह युवती भी दीक्षित हो गई, क्योंकि उसे जीवन की नश्वरता का सच्चा बोध हो गया था। यह है मर्म दृष्टि का फल। बाद में गुरु ने पूरे शिष्यों के मध्य उस शिष्य का अभिवादन करते हुए कहा, ये सच्चे अर्थों में मर्म दृष्टा है, और जो मर्म दृष्टा होता है वो कहीं भी जाए केवल उसका धर्म होता है। नमन चर्म चक्षु को हो, दमन चर्म चक्षु का हो, नमन ज्ञान चक्षु को। दमन चर्म चक्षु का हो, नमन ज्ञान चक्षु को। उस ज्ञान चक्षु को नमन करो जो देह के भीतर छिपे हुए विदेह तत्व की तरफ दृष्टि रखता है। अपने अंदर ऐसी भावना जगनी चाहिए। 24 घंटे जो अपने शरीर के ही संस्कार और सौष्ठव में लगे रहते हैं, उनकी क्या कहानी है। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि उस काया से इस चेतन का कैसा नाता। भेद विज्ञान जगना चाहिए। असुचि भावना को भाने से भेद विज्ञान प्रगाढ़ होता है, और वही भेद विज्ञान हमें वैराग्य और धर्म में स्थिर करता है।
उसका नित्य और नियमित अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना उद्धार संभव नहीं है। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन तस्से अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। दृष्टि वैसी होनी चाहिए। बहुत मुश्किल है धर्म की क्रिया करना, धार्मिक हो जाना फिर भी सुलभ है, लेकिन धार्मिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को आत्मसात करना बड़ा दुर्लभ है। पर सदैव एक बात को ध्यान में रखना, अध्यात्म ही धर्म का प्राण है। आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में किए गए धार्मिक क्रियाओं से थोड़ा बहुत पुण्य जीवन में भले आ जाए, पर जीवन के रूपांतरण की सुनिश्चितता नहीं है। पर जिसकी दृष्टि आध्यात्मिक हो गई, उसके जीवन के रूपांतरण में कोई संशय नहीं, उसी से रूपांतरण होगा। चाहते हो मेरे जीवन में बदलाव हो, तो हर पल अपने ज्ञान चक्षु को सामने रखो, मर्म को सामने रखो। तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि यतन ते बिछड़े, ज्यों पै अरु पानी। तुम चेतन आत्मा हो, ये शरीर अचेतन है, और जैसे तुम्हारा शरीर अचेतन है वैसे संसार के हर प्राणी का शरीर अचेतन है। देह अचेतन है, तुम चेतन हो। यह जड़ है, तुम ज्ञानी हो। मिले अनादि, एक दूसरों से अनादि काल से मिले हुए हैं, लेकिन यतन ते पिछड़े। प्रयत्न और पुरुषार्थ से दोनों को पृथक किया जा सकता है। जैसे पेय और पानी, दूध और पानी मिलकर एक में एक हो जाते हैं, एक से दिखते हैं पर एक होते नहीं। प्रयोग के बल पर दोनों को पृथक किया जा सकता है। कहते हैं हंस के पास नीर क्षीर विवेकिनी दृष्टि होती है। हंस को पानी मिला, दूध दो, तो वो दूध पी लेता, पानी छोड़ देता है, ऐसा कहा जाता है। उसकी वजह है कि हंस के चोंच में एक विशेष प्रकार के रसायन का स्राव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध अलग हो जाता है, पानी अलग। वो दूध ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। ज्ञानियों ने इसे एक प्रतीक बनाया और कहा हंस के समान नीर क्षीर विवेकिनी दृष्टि रखो। नीर क्षीर विवेकिनी दृष्टि। दूध में रहने वाले पानी को अनदेखा करके केवल दूध को देखो, रूप को अनदेखा करो, स्वरूप की उपासना करो। लेकिन क्या करे, हंस जैसा स्वभाव रखने वाला आत्मा बगुलों जैसा आचरण करे तो उसे क्या कहा जाए? बोलो। हंस और बगुले दोनों उजले दिखते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव और प्रवृत्ति में बड़ा अंतर है। हंस मोती चुगता है और बगुला मछली। पंक्तियां हैं, बड़ी प्रेरक है आज के संदर्भ में। हंस मान शर भूला
हंस मान शर भूला, सने पंख में चंच हो गए उजले परमट मैले। सने पंख में चंच हो गए उजले परमट मैले। कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। सने पंख में चंच हो गए उजले परमट मैले। कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। छर में ये कैसा आकर्षण, छर में ये कैसा आकर्षण, जो तू अक्षर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। कमल नाल से बिछुर कांस के सूखे तिनके जोरे। कमल नाल से बिछुर कांस के सूखे तिनके जोरे। अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। कमल नाल से बिछुर कांस के सूखे तिनके जोरे। अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। पर में ये कैसा सम्मोहन, पर में ये कैसा सम्मोहन, जो परमेश्वर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। नीर छीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी। नीर छीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी। गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। नीर छीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी। गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। क्षर को अर्पित हुआ, क्षण को अर्पित हुआ, साधना का मनवंतर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। काश हम इसके मर्म को आत्मसात करें। तू हंस है, तेरा स्वभाव हंस जैसा है। तुझे तो आध्यात्म के मान सरोवर में डुबकी लगाना चाहिए और वहां मोती चुगना चाहिए। लेकिन तूने अपने स्वभाव को कैसा भुला रखा है। हंस मान सर भूला, कमल नाल से बिछुर कांस के सूखे तिनके जोड़े। अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। जिसे कमल नाल में कीड़ा करना चाहिए था, वो कांस के सूखे तिनकों को जोड़ रहा है, बिछियों में रम रहा है। इस क्षर नाशवान विषयों में ऐसा क्या सम्मोहन, क्या आकर्षण, जो तू अपने भीतर के अक्षर अविनाशी आत्म तत्व को भुला रहा है। सने पंख में चंच हो गए उजले परमट मैले। कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। पर में एक ऐसा सम्मोहन, जो परमेश्वर भूला, हंस मान सर भूला। तू अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को कितना विकृत कर दिया। तूने अपने इन चंचुओं को विषयों के कीच में फंसा दिया है, सांध दिया है। तेरी आत्मा का यह उजला पर मटमैला हो गया है। पर पदार्थों में रमते रमते, चर्म दृष्टि में मग्न होते होते तूने अपने मर्म को लुंठित कर दिया है। पर में क्या ऐसा सम्मोहन, जो परमेश्वर भूला। तेरे भीतर तो नीर छीर की दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, वेद विज्ञान से संपन्न होना चाहिए, ज्ञान चक्षु उद्घाटित होना चाहिए। लेकिन उसमें अंध वासना जग गई।
भोगोन्मुखी दृष्टि प्रकट हो गई। जो गति का परम प्रतीक था वो जड़ता का अनुरागी हो गया। जिसे सतत गतिशील होना चाहिए वो एक जगह जड़ बन गया। धिक्कार है तुझे, तो इस क्षणिक सुख को के पीछे पागल हो गया, उसमें अपने आप को अर्पित कर डाला। कितनी दुर्लभता से मनुष्य जीवन को पाया, कितना साधना करके मानव जीवन पाया, उसे भुला दिया। क्षण को अर्पित हुआ, साधना का मनवंतर भूला, हंस मान सर फूला। अपने आप को संबोधो, हे प्रभु अब मेरा चित्त हटे, अब चर्म से राग नहीं, क्योंकि मैंने मर्म को जान लिया है। अब मुझे कर्म नहीं, केवल धर्म के रास्ते पर चलना है। कर्म बांधना भी नहीं, कर्म भोगना भी नहीं, कर्म काटना है। ऐसी समझ अपने भीतर विकसित हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। बस यही जरूरी है, इसमें ही उत्थान है, यही हमारे जीवन के कल्याण का आधार है। बाकी तो सब आना और जाना है। देखो जब तक देह दृष्टि होती है तब तक परिणति कैसी होती है, अब मर्म का बोध होता है तो परिणाम क्या होता है। सुकुमार मुनि की कथा आप सबने सुनी है। सुकुमार एक राजकुमार, असाधारण रूप का धनी, और शरीर इतना सुकुमार कि उसे रत्नों का कंबल भी चुभता था। रत्न कंबल भी जिसे चुभे, जिसने कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा, केवल रत्नों के प्रकाश में अपना जीवन बिताया, जिसे साधारण चावल भी पसंद नहीं आते थे, रात भर कमल की पाखुड़ियों में फुलाए हुए चावल को ही जो खाता था। अपने जीवन के प्रारंभिक उम्र को उसने यौवन के दहलीज में पांव रखने तक घर के भीतर बिताया। सरसों का दाना भी जिसे तीक्ष्ण चुभन दे, उसी सुकुमार को जब मर्म का बोध हो गया कि तेरी उम्र बस 3 दिन, तेरे पास अब केवल 3 दिन शेष है, इतना ही तो इशारा दिया था मुनिराज ने, बस तेरे पास 3 दिन शेष है। उसकी मां उनके मोह में फंसी भी थी। सुकुमार को समझ में आ गया, सुकुमार और सुकुमार दोनों नाम हैं, उन्हें समझ में आ गया कि अब 3 दिन शेष है, ये पर्याय तो समाप्त हो जाएगी, मैं इसी में रमे रहूंगा तो अपना उद्धार कैसे करूंगा। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मां तो आज्ञा देगी नहीं, लेकिन अब मुझे किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। मेरी अंदर की चेतना मुझे पुकार रही है कि सुकुमार उठ और अपने उद्धार कर ले, क्योंकि तेरे पास केवल अब 3 दिन शेष है। अगर तूने इसे यूं ही खो दिया तो इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाना बहुत मुश्किल है। मुझे अब खोना नहीं है, अपितु अपनी आत्मा में डूबकर अपने आत्म तत्व को उद्घाटित करना है। कहते हैं सुकुमार घर से साड़ियां लटका करके नीचे उतरा, साड़ियों के सहारे रस्सी बना लिया साड़ियों का और उससे नीचे उतरा। गुप्त रूप से शरीर छिल गया, लहूलुहान हो गए।
और वैराग्य संपन्न होकर परोक्ष में प्रभु को साक्षी बनाकर, सिद्ध प्रभु को साक्षी बनाकर दिगंबर दीक्षा ले ली और ध्यान में मग्न हो गए। ध्यान में मग्न हो गए। इधर उसकी रक्त के गंध को सूंघते सूंघते एक शालिनी अपने 2 बच्चों के साथ, जो पूर्व जन्म की उनकी वैरी थी, भाभी थी ना, हाँ भाभी थी, वो आ गई। सुकुमार ध्यान मग्न है और शालिनी अपने 2 बच्चों के साथ उनके पांव से लेकर कमर तक चूट चूट कर 3 दिनों तक खाती रही। पर धन्य है सुकुमार मुनिराज, उफ नहीं। क्यों? क्या बदला? शरीर बदल गया, सहनन बदल गया। क्या बदला? दृष्टि बदल गई। जब तक दे दृष्टि थी, सरसों का दाना चुभता था, अब आत्म दृष्टि आ गई। शालिनी के दंश भी नहीं चुभे। कल्पना कर सकते हो कितना कष्टकर क्षण होगा वो। खाए जा रही है चूट चूट के, पर दृष्टि बदल गई। चर्म चक्षु का दमन हो गया और ज्ञान चक्षु प्रकट हो गए। चर्म चक्षु, चर्म दृष्टि मिट गई, मर्म दृष्टि प्रकट हो गई। यही मर्म का मर्म है। ठीक, शालिनी खा रही है, वो भी देख रहे जैसे हम आप देख रहे। मुझे तो कोई खा नहीं सकता, खाने की बात तो बहुत दूर की है, मुझे छू भी नहीं सकता। मुझे छू भी नहीं सकता, मुझे अग्नि शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। मैं जो हूं सो हूं। अरस मरु अमगंधम अब्बत्तम चेदना गुणमशद्धम जानलिंग गहनम जीव मन डिठ संठानम। मैं तो अरस हूँ, अरूप हूँ, अगंध हूँ, अव्यक्त हूँ, मात चेतना गुण वाला हूँ, जिसे किसी बाह्य साधनों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। बस वो परम तत्व हूँ, उस मर्म दृष्टि का परिणाम। इतना भयानक उपसर्ग भी उन्हें विचलित नहीं कर पाया। जीवन को आगे बढ़ाने का एक बड़ा मंत्र है। आज तुम्हारे ऊपर कोई उपसर्ग करने वाला नहीं आने वाला, लेकिन इस सूत्र से एक बात को और ध्यान में रखा जा सकता है कि हमेशा अपनी दृष्टि को अध्यात्म से जोड़ करके चलो, निमित्तों को अनदेखा करो, निमित्तों को अनदेखा करो, निमित्तों से अप्रभावित रहो और मूल तत्व को आत्मसात करके चलने की कोशिश करो। जीवन ऊंचाई छुएगा, हर पल उसका आनंद होगा, एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति होगी। वो दृष्टि अपने भीतर होनी चाहिए। तो गुरुदेव का यह संदेश हम सबके जीवन को एक अलग रोशनी देता है, एक प्रकाश देता है। दमन चर्म चक्षु का हो, नमन ज्ञान चक्षु को। इसी में उद्धार होगा और कोई दूसरा नहीं। ऊपर के जोड़ घटाओं में लगे रहोगे तो संसार में ही फंसे रहोगे। संसार से पार उतरने का तो केवल एक ही रास्ता है, वह है आध्यात्मिक दृष्टि। ऐसी दृष्टि उद्घाटित हो, हम अपने जीवन में उस अध्यात्म के संदेश को प्रकट करने का प्रयास करें। आने वाला पर्युषण पर्व
हमारे जीवन को ऐसा ही एक आध्यात्मिक, हमारे जीवन के लिए एक ऐसे ही आध्यात्मिक अवसर के रूप में आ रहा है। इस जीवन को हम अपने अध्यात्म की प्रयोगशाला बना सकते हैं। घर परिवार के लोग मिल करके इस बार के पर्यूषण का आनंद लीजिए, अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयत्न कीजिए। बहुत सारे लोगों ने अपनी सहभागिता के लिए सम्मति भेजी है, उन्होंने अपना फॉर्म सबमिट किया है। जो लोग रह गए वो भी भेजें। मैं चाहता हूँ, प्रवचन तो आप रोज़ सुनते हो, उन दिनों भी सुनोगे, उसके लिए किसी फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं है। पर इस बार कुछ समय निकालिए, 10 दिन को पूरी तरह अध्यात्ममय बनाइए, धर्ममय बनाइए। सुबह भावना योग से शुरुआत कीजिए, भगवान की पूजा आराधना में सहभागिता दीजिए घर बैठे, और प्रवचन का लाभ लीजिए, अन्य कार्यक्रमों का लाभ लीजिए। कोशिश कीजिए कि इस बार 10 दिन हम पूरे परिवार के साथ एक शिविरार्थी की भांति रहेंगे और अपनी दिनचर्या को उसी अनुरूप बनाएंगे जो हमें हमारी क्षमताओं को विकसित करने का निमित्त बनेगा, जिससे हमारा आत्मविश्वास जगेगा। जो लोग अभी भी रह गए हैं वो सोच विचार न करें, इसमें आप जरूर अपनी सहभागिता दें। वे लोग बड़े भाग्यशाली होंगे जो पूरी तरह घर में रहते हुए शिविर को संपन्न करेंगे। जो पूर्णतः न ले पाए वे अपनी आंशिक भागीदारी दें और उसका लाभ उठाएं। पहले से यदि आप अपने आप को पंजीकृत कराएंगे, अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, तो यहाँ से आपको सारी सामग्री भेजने में सुविधा होगी। इसलिए आपकी ही सुविधा के लिए है। शीघ्रातिशीघ्र जो सूचनाएं आपको दी जा रही है उसे आप अपनाएं और अपने जीवन के लिए एक नई दिशा प्राप्त करें। हम पार्श्वनाथ भगवान के जाप के साथ विराम लेंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय परम जय जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।